राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती पर भव्य कार्यक्रम। न्यूज 9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बंडवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। बेतिया स्थानीय बानू छापर स्थित एक विवाह भवन में रविवार को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर विश्व कुर्मी विकास परिषद, प्रबुद्ध भारती एवं ओबीसी दलित एकता मंच के तत्वाधान में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ उपस्थिति अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन करके किया गया। वहीं कराठा प्रशिक्षक अजय कुमार के द्वारा प्रशिक्षित किए गए बच्चों के द्वारा कराठा का प्रदर्शन कर आत्मरक्षा करने के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। उसके पश्चात महान जादूगर एसके पॉल ने अपनी जादूगरी की कला से भावी पीढ़ी को अंधविश्वास से बचने का आह्वान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व वायु सैनिक मिसाइल इंजीनियर विजय कश्यप व मुख्य वक्ता डॉक्टर परमेश्वर भगत रहे। कार्यक्रम में कई बुद्धिजीवियों एवं समाज सेवियों ने अपने अपने विचारों को रखा। इस अवसर पर पूर्व नगर सभापति गरिमा देवी सिकारिया ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल एक युग पुरुष हैं, जिनके किए गए कार्यों को भुलाया नहीं जा सकता है। वहीं समाजसेवी नंदलाल ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर जो कार्य आज यहां पर किया जा रहा है वह सराहनीय है। जबकि पंचशील बौद्ध विहार के तथा रिटायर्ड डीएसपी रामदास बौद्ध ने कहा कि हमें अपने समाज को एकजुट कर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। ओबीसी दलित एकता मंच के एसके राव ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे एक युग दृष्टा व्यक्ति थे। उन्होंने जो काम भारतवर्ष के लिए किया वह यहाँ के वासी भुलाए नहीं भूल सकते हैं। हमें उनके अधूरे सपनों को पूरा करना है, जिसमें सबों को एक साथ आगे आना होगा। जबकि विश्व कुर्मी परिषद के विनय कुमार, शंभू प्रसाद, हरेंद्र राव ने अपने विचारों को रखते हुए उनको भावभीनी पुष्पांजलि देते हुए उनके कार्यों को गिनाया तथा कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे एक युग पुरुष थे, जो समाज के लिए एक यादगार काम कर गए। जबकि प्रबुद्ध भारत के विजय कश्यप ने कहा कि राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाना अपने आप में एक सराहनीय पहल है। हम राष्ट्र को एक सूत्र में इसके माध्यम से बांध सकते हैं। मौके पर डॉक्टर प्रोफेसर परमेश्वर भगत, डॉक्टर प्रेम कुमार, प्यारेलाल राव, राजीव रंजन कुमार उर्फ डाक बाबू, कुर्मी कोयरी मंच के संयोजक सहित कई उपस्थित रहे तथा अपनी अपनी बातों को रखा। न्यूज 9 टाइम्स। इसका मतलब है कि डिसीजन लेने में ये बहुत ही कड़े और ड्रास्टिक एक्शन लेने में भी कोई ये सब चाहते हो तो उससे हिचकते नहीं थे, इसलिए उनको लौह पुरुष भी कहा गया। अब रह गया सवाल की सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने समय में बहुत बड़े त्यागी थे। डॉक्टर नीलम भारती ने निश्चित रूप में कार्यक्रम में शामिल होने का प्रयास किया। गरिमा जी जाना चाहेंगी, हम मंच से उनको इजाजत देते हैं। धन्यवाद। आप लोगों की जानकारी के लिए अल्पहार आप लोगों की जोरदार तालियों में बताना चाहूंगा कि एक भी व्यक्ति अल्पहार करने का बात किया नहीं। एक बार जोरदार तालियां आप सबके सम्मान में। तो अब हमारे मुख्य वक्ता हमारे बीच में जिनको सुनने हम सब आए हैं, सब लोग अपने स्नान कर लें, पानी आदि पी चुके हम पी लें, नहीं पी हम पी लें। और हम चाहेंगे कि जो इधर महिलाएं बैठी हैं भी सामने आ जाए, तो डॉक्टर साहब की बात समझने में सुनने में उनको सुविधा होगी। महिलाएं भी सामने कर आ जाए और सब लोग पानी आदि पी के तुरंत अपने स्थान पर बैठे। फिर मैं मुख्य वक्ता को आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर साहब सामने से एक चीज सारे वक्ताओं की बात जो आपने सुनी, उसके निचोड़ के क्रम में आपने ये समझा कि ये 4,500 में लंबा, 4,500 में चौड़ा देश और दुनिया का सबसे सुंदर संविधान, जिसके आगे
इस देश की 135 करोड़ जनता समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व का अधिकारी बनी है। यह देश सोवरेन स्टेट, सोवरेन कंट्री घोषित हुआ है। इंग्लैंड की तरह नहीं कि कहने के लिए वहां भी संविधान है, कहने के लिए वहां प्रधानमंत्री है, लेकिन उसका राजा वहां पर सबसे बड़ा है। हमारे देश में 568 राजवाड़े होते थे, लेकिन आज राजा कौन बनता है? और नंदलाल जी याद दिला रहे हैं कि पानी पीने के बाद सब लोग अपने चेयर पर बैठे, इसलिए आपको बाहर करा दिया कि हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर साहब का कुछ भोजन आप तसल्ली से सुनेंगे। अभी हमारे पंसिल और बिहार के संचालक, हम लोग के सरपरस्त रामदास बौल जी का उद्बोधन भी आप लोगों ने सुनना है, इसलिए सब लोग अपने अपने स्थान को, राजकुमार जी सबको कहिए अपने स्थान को ग्रहण करें। तो ये देश एक सोवरेन कंट्री है, यह देश डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक गणराज्य है। ये सारी चीजें संबोधन, ये सारी चीजें हमको भारतीय संविधान के कारण से ही प्राप्त हुआ है। भारतीय संविधान ने ही यहाँ के आम व्यक्ति को एक पीपुल का दर्जा दिया है, और पीपुल कहलाने के बाद हमारी लोकसभा और लोक भाषा इस देश की एक विशेषता बनती है। और देश का एक राष्ट्रपति से लेकर एक आम नागरिक तक के अधिकार बराबर होते हैं, हमें वोटिंग राइट्स प्राप्त हुआ है। यह सब भारतीय संविधान, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महापुरुषों की देन है। तो आपको ये थोड़े में ज्यादा समझ में आया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की उपाधि तो 1925 में मिल गई थी, जैसा डॉक्टर नीलम भारती ने बताया, लेकिन उन्होंने जो संविधान निर्माण में जो हम भूमिका निभाई और इस देश को पहला कानून मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जैसा सिंबल ऑफ नॉलेज, जिसके बारे में 14 अप्रैल को वर्ल्ड नॉलेज डे मनाया जाता है, ऐसे महापुरुष को इस देश का प्रथम कानून मंत्री बनाने में और संविधान सभा में जो उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई, ये सब आप सब जानते हैं। यह सब एक बहुत बड़ी, भारत को एक प्रकृति की देन कही जाए, प्रकृति की देन के कारण से जिस देश में आम आदमी को शिक्षा का अधिकार नहीं था, वहाँ एक आम आदमी को सिंबल ऑफ नॉलेज बनने का एक अवसर प्राप्त हुआ। दुनिया के मानचित्र पर आज बाबा साहब का जन्मदिन 14 अप्रैल दुनिया के करीब 150 देशों में मनाया जाता है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएन मनाता है। और इन सब चीजों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समझा और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनाने से लेकर उनको कानून मंत्री बनाने में अपना योगदान दिया, और देश को एक करने में जो उन्होंने एक दुनिया का इतना बड़ा लोकतंत्र देने में जो भूमिका निभाई, वो हम सबके लिए एक बहुत ही सुखद अनुभूति का विषय है। समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व, ये पंचशील के सिद्धांतों से लिया हुआ, त्रिशरण से लिया हुआ, और इस देश में आप सबको जानकारी होगी। अब से भी सबको जरा बैठाइए, मुख्य वक्ता डॉक्टर परमेश्वर जी का भाषण शुरू होने वाला है। सब लोग पानी आदि पी चुके होंगे, सब लोग कृपया बैठे। और अब से भी आप मंच पे आइए। अजय शाह जी कराटे के चीफ इंस्ट्रक्टर यहाँ पधारे थे, तो कृपया मंच पर पधारे। मैं रामदास बौल जी पुलिस अवकाश प्राप्त उपाधीक्षक से आग्रह करता हूँ कि कराटे के नेशनल लेवल के ब्लैक बेल्ट चीफ इंस्ट्रक्टर अजय शाह जी का पंचशील के पट्टे से आज चाइना, कोरिया मार्शल आर्ट में दुनिया नंबर पे जाते हैं। आपने वहां से प्रशिक्षण प्राप्त किया है, तो हमारे रामदास बौल से आग्रह है कि अजय शाह जी का पंचशील के पट्टे से उनका सम्मान करें। अजय शाह जी कृपया सामने आए। जोरदार तालियों से अजय शाह जी का, जो बच्चों को भविष्य के लिए प्रगतिशील है, उनका हम सब सम्मान करें।
सर उधर हाँ धन्यवाद। अब मैं अपने रामदास गौर जी से आग्रह करता हूँ मुख्य वक्ता को बोलने से पहले कि हम सबको आशीर्वाद और सामयिक उद्बोधन दे। चार घंटा आप ही बोलिएगा।